है आपका गैजेट्स 360 हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा और एप्पल ने अभी लॉन्च किए हैं 4 नए आईफोन्स। पिछले साल भी उन्होंने 4 नए आईफोन लॉन्च किए थे और इस साल एकदम मतलब छुक छुक गाड़ी की तरह एकदम टाइम के साथ ये लोग अपने नए 4 आईफोन ले आए हैं आईफोन 13 सीरीज में। इन फोन्स में क्या अलग है, इनका भारतीय दाम क्या क्या होने वाला है, क्या ये फोन लेने लायक होंगे भी कि नहीं, और इनमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो जिन लोगों को आईफोन 13 सीरीज में दिलचस्पी है एकदम मेरी तरह, भैया अंत तक टिके रहिए, आपको सब कुछ बताने वाला हूं इसके बारे में। तो भैया मेजर चेंजेस कहां पे आया। सबसे पहला बड़ा चेंज आया है कि अब एप्पल 64 GB वाला वर्जन नहीं निकालेगा 13 सीरीज में। और दूसरा एक बड़ा मेजर चेंज जो कि चारों मॉडल में सेम है वो ये है कि इन्होंने नॉच का साइज अब थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, 20% छोटा कर दिया नॉच को हर एक मॉडल पे पहले के मुकाबले। तो जो लोग नया आईफोन 13 बाय करेंगे उनको ये चीज अलग से दिखाई देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 13 मिनी के बारे में। आईफोन 13 मिनी इनका लेटेस्ट सक्सेसर है आईफोन 12 मिनी का। आईफोन 12 मिनी था वो एक बढ़िया फोन था, काफी हैंडी फोन था, बट उतना ज्यादा वाइडली रिसीव्ड नहीं हुआ, वो उसको उतनी ज्यादा समाज में इज्जत नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ काफी हद तक कम थी और उसी के प्राइस से कम प्राइसिंग पे अलग फोन्स एप्पल द्वारा उपलब्ध थे जैसे कि आईफोन 11 वगैरह, जिनकी बैटरी उससे काफी ज्यादा थी। तो कुछ मामलों में बेचारा पिछड़ गया। आईफोन 13 मिनी में उन्होंने इन दुखद बातों को रेक्टिफाई करने की, सुधार करने की कोशिश करी है। तो आईफोन 13 मिनी जो है ये आपका आता है एक फ्लैट एज डिजाइन के साथ, सिरेमिक शील्ड इसमें फ्रंट दे रखा है, IP68 है। न्यू लुक दिया इन्होंने कैमरा का आईफोन 13 सीरीज में, यानी कि आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 दोनों के अंदर ही एक नया लुक है कैमरा के लिए। डायगोनली प्लेस किया गया है कैमरा को। 5 नए रंग यहाँ पे उपलब्ध है जैसा मैंने पहले बताया। नॉच जो है उसको छोटा कर दिया गया है। बैटरी का साइज भी बड़ा किया गया है। 2406 mAh की बैटरी है आईफोन 13 मिनी पे और आईफोन 13 पे 3095 mAh की बैटरी है। तो एक्चुअली में आपको रियल लाइफ में ये कैसे दिखाई देगा फर्क, ये फर्क आपको ऐसे दिखाई देगा कि आईफोन 13 मिनी जो है वो 1.5 घंटे ज्यादा बैटरी लाइफ देगा आईफोन 12 मिनी से, और आईफोन 13 जो है वो 2.5 घंटे ज्यादा बैटरी लाइफ देगा आईफोन 12 से। तो भाई ये तो एकदम मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग फिगर है। इसी के अलावा A15 बायोनिक 5 नैनोमीटर चिपसेट के साथ पूरी आईफोन सीरीज आती है। और ये जो 13 मिनी और 13 मॉडल्स हैं इनके अंदर 6 कोर CPU और 4 कोर वाला GPU है। वहीं प्रो मॉडल में GPU थोड़ा ज्यादा है, 16 कोर का इसमें न्यूरल इंजन दे रखा है। और दोनों ही जो 13 और 13 मिनी है उनके अंदर जो कैमरा सेंसर है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। 12 मेगापिक्सल का f1.6 अपर्चर वाला कैमरा सेंसर है इस बारी। और सबसे जबरदस्त जो अपग्रेड आया है वो ये है कि पिछले साल जो 12 प्रो मैक्स के अंदर सेंसर शिफ्ट OIS सिस्टम था वो इस साल यहां पे भी आ गया है 13 में और 13 मिनी में। तो यानी कि आपको और स्टेबलाइज्ड फोटोज और वीडियोस मिलेंगी 13 और 13 मिनी में, और आपको प्रो मॉडल्स के लिए अलग से पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा उस हद तक स्टेबलाइजेशन प्राप्त करने के लिए। तो बड़े चेंजेस को उठा के इन्होंने छोटी वाली सीरीज में भी डाला है। वो बात मेरे हिसाब से लाइक सराहनीय है कि चलो भाई कहीं तो मेहनत हो रही है। इसी के अलावा डिजाइन में उतना ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया है, मतलब बैक पे जो कैमरा मॉड्यूल है और नॉच जो फ्रंट पे प्लेसमेंट है उसके अलावा कोई छतफाड़ डिजाइन चेंजेस नहीं आए हैं। ऐसी कोई चीज नहीं आई अभी तक जिसके बारे में बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि भाई नॉच एकदम गायब कर देंगे या पूरा ही पोर्टलेस आईफोन बना देंगे। मोस्ट प्रोबेबली शायद से आईफोन 14 सीरीज में हमको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी जो है अभी मतलब छोटे छोटे माइनर इंक्रीमेंटल बदलाव किए गए हैं और मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों को फिक्स किया गया है, कुछ चीजों को ऊपर नीचे किया गया है। और इसी के अलावा असली बदलाव आया है 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर में जो अब f2.4 अपर्चर के साथ आता है। सिनेमैटिक मोड दिया है भाई इन्होंने वीडियो में, जिसका अर्थ ये होता है कि वो आपको रैक फोकस करने में हेल्प करेगा, यानी कि धीरे धीरे AI की मदद से आप फोकस को शिफ्ट कर पाएंगे किसी सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे। डॉल्बी विजन HDR वीडियोस आप शूट कर सकते हैं 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक। और इस पे जो डिस्प्ले है वो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। 800 निट्स तक की ब्राइटनेस यहाँ पे जाती है और 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस जा सकती है अगर आप HDR कंटेंट देख रहे होंगे। इसी के अलावा 5G का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है आपको आईफोन 13 सीरीज में सब जगह। सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड 5G और मिलीमीटर वेव 5G का यहाँ पे सपोर्ट है। आई थिंक 5G पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया है, तो वो चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। प्राइसेस की बात करें तो भारत के प्राइस और बाहर के प्राइस में एक्चुअली काफी ज्यादा फर्क है। तो आईफोन 13 मिनी है उसका प्राइस शुरू होता है भारत में 69,900 रुपए से 128 GB वर्जन के लिए। वहीं आईफोन 13 का प्राइस शुरू होता है 79,900 रुपए पे 128 GB वाले वर्जन के लिए।
असली बड़े लेवल के बदलाव आए हैं वो है प्रो वाली सीरीज में। आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है उनमें काफी हद तक बड़ी चीज यहां पे देखने को मिलती है, और वो बड़ी चीज क्या है, वह प्रो मोशन डिस्प्ले, यानी कि 10 से लेके 120 हर्ट्ज तक जाने वाली एक ऐसी डिस्प्ले आपको मिलती है जो डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कैसे कहां पे छू रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, उसका रिफ्रेश रेट ऊपर नीचे होगा। तो ये शायद से आपको बैटरी लाइफ सेव करने में भी हेल्प करेगा, और सिमिलरली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक ज्यादा स्मूथ रिस्पॉन्स देगा। एंड्रॉइड के कई स्मार्टफोन्स पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफी टाइम से था। अच्छी बात यह है कि अब एप्पल ने इसको इंप्लीमेंट किया, तो डेफिनेटली शायद कुछ और बढ़िया तरीके से ही इंप्लीमेंट किया होगा। बाकी तो यूज करने में पता चलेगा कि कितना बेहतर है या कितनी जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन है। वहीं आईफोन 13 प्रो के बारे में और बात की जाए तो आता है स्टेनलेस स्टील डिजाइन के साथ, IP68 रेजिस्टेंस के साथ ये आता है। 4 फिनिश इसमें आपको दे रखी है और एक नया सिएरा ब्लू कलर यहाँ पे आया है। इसके अलावा बैटरी लाइफ भी यार यहाँ पे इस बार बढ़ाई गई है। 1.5 घंटे ज्यादा इसकी बैटरी टिकती है 12 प्रो के मुकाबले, और आईफोन 13 प्रो जो है उसमें 3095 mAh की बैटरी है। सिमिलरली आईफोन 13 में भी इतनी ही बैटरी थी। 20% स्मॉलर नॉच यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बैक पे मैट ग्लास यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। A15 बायोनिक चिप यहाँ पे भी है, बट इन्होंने प्रो मॉडल के अंदर 5 कोर वाला GPU लगाया है, और ये शायद से फास्टेस्ट ग्राफिक्स है किसी भी स्मार्टफोन पे। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है 6.1 इंच वाली। आईफोन 13 की तरह ही 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस जाती है यहाँ पे, और कैमरा जो है इसके अंदर भाई वहां पे आया है मेजर अपग्रेड। 77 मिलीमीटर का 3x ऑप्टिकल जूम तक सपोर्ट करने वाला टेलीफोटो सेंसर इन्होंने डाला है। f1.8 अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड इन्होंने सेंसर डाला है। अब मेन जो चेंजेस प्रो मॉडल में मुझे कैमरा में दिखाई दे रहे हो ये कि f1.8 अपर्चर उन्होंने अल्ट्रा वाइड में डाला है, और f/1.5 अपर्चर उन्होंने डाला है मेन कैमरा सेंसर में। तो ये बात समझना जरूरी होता है कि जो फोकल लेंथ होती है उसको आप एक नंबर से डिवाइड करते हैं, वो आपका आता है कि अपर्चर कितना बड़ा होगा। अब फोकल लेंथ को अगर आपने 1.5 से डिवाइड करा है ना, तो वो वैल्यू बहुत ही जबरदस्त वैल्यू है, एंड वो काफी बड़े नंबर पे आ रहा है। तो यानी वो अपर्चर इतना बड़ा होगा कि वो लो लाइट में भी ज्यादा लाइट गैदर कर पाएगा, और अच्छी फोटोज आपको मिलेंगी लो लाइट में। प्रो 13 प्रो की जो सीरीज है उस पर मिलेगी, और 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में डेफिनेटली ये फोटोग्राफिक जो एक जंप दिखाई देगा ना लो लाइट में, वो मतलब लाइक देखने लायक होगा। वो टेस्ट करने वाली चीज है। तो जो लोग चाहते हैं कि हम भविष्य में उसको टेस्टिंग वगैरह करें, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे वो एक घंटी दे रखी है उसको भी बजा दीजिए, ताकि आप हमारी और फ्यूचर में डिटेल जो वीडियोस आती है उनको टाइम से देख पाएं। और वहीं अगर मैं कैमरा में ही और जो चेंजेस हुए उन्हीं की बात करूं, तो इन्होंने नाइट मोड दे दिया आप सारे के सारे सेंसर्स पे। मैक्रो फोटोज अब आप ले सकते हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर से। 2 सेंटीमीटर तक का क्लोजअप डिस्टेंस है वहां पे। 1.9 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज है भाई सेंसर पे, जो मेन सेंसर है। और सिनेमैटिक मोड जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, वो भाई आप वीडियोस में ब्लर भी ऐड कर सकते हैं अब, और मतलब बाद में वीडियो शूट करने के बाद में आप उसमें डेप्थ ऐड कर सकते हो भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल का फीचर दिया इन्होंने। प्रो रेस वीडियो शूट करने का ऑप्शन आएगा बाद में आईफोन के प्रो मॉडल्स पे, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स पे। प्रो रेस जो होता है वो एक रॉ फॉर्मेट होता है, जिसमें जो वीडियो शूट हो रही होती है बहुत ही हाई मतलब डिटेल वाली वीडियो होती है। उसके अंदर बिट रेट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आप उस फुटेज के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी कर सकते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। और असली मेरे हिसाब से फर्क पता है कहां पे आएगा, कि जो लोग बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हैं अपने फोन से, उनको मजा आ जाएगा इस चीज के बाद। लेकिन अगर आप आईफोन 13 प्रो सीरीज ले रहे हैं, तो 128 GB वाले मॉडल में आप प्रोरेस नहीं शूट कर पाएंगे 4K पे, क्योंकि स्टोरेज लिमिटेशन है। प्रोरेस फुटेज को भाई साहब सिर्फ 1 मिनट के फुटेज के लिए 10 GB 13 GB के अराउंड स्पेस चाहिए होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेस होता है। एंड फोन तो भाई ऐसे भर जाएगा चुटकियों में। तो ये बात जानने लायक है। तो इसलिए 128 GB पे अब आप प्रोरेस 4K में नहीं शूट कर पाएंगे जो 13 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल आएगा। लेकिन जो उससे बड़ा मॉडल लेते हैं वो डेफिनेटली शूट कर सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि लोग 1 टेराबाइट का स्टोरेज ऑप्शन दे रहे हैं फोन पे। एंड जो फाइनल एक कीमत होगी 1 टेराबाइट वाले ऑप्शन की, वो तो छत फाड़ जाएगी एकदम। भारत में अंधाधुंध प्राइसिंग होने वाली है। जो 13 प्रो मैक्स है ना भाई, वो बेस्ट बैटरी वाला आईफोन होने वाला है। 4325 mAh की इसके अंदर बैटरी आपको मिलेगी। 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले है यहाँ पे। 2.5 घंटे ज्यादा इसकी बैटरी टिकेगी 12 प्रो मैक्स के मुकाबले। और इसी के अंदर आपको 1 TB का भी स्टोरेज ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। 4K 30 FPS प्रोरेस यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं। और प्री ऑर्डर्स जो है वो भैया अभी फ्राइडे से शुरू हो जाएंगे, और सितंबर 24 से आप इस फोन को खरीद पाएंगे। और भारत में अगर प्राइसिंग की बात की जाए, तो आईफोन 13 प्रो शुरू होता है 1,19,900 रुपए पे 128 GB स्टोरेज के लिए। और आईफोन 13 प्रो मैक्स जो शुरू होता है वो 1,29,900 रुपए पे शुरू होता है 128 GB वर्जन के लिए।
अब भाई अगर आप सोच रहे हो कि नया आईफोन लेने के लिए एक बढ़िया टाइम है, तो मैं कहता हूं एक्चुअली में सबसे बढ़िया टाइम है एक पुराना आईफोन लेने के लिए। सच बताऊं तो प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत बड़ा जंप है यार यूएस प्राइसिंग के मुकाबले। सीधे 30-40 हजार रुपए ज्यादा प्राइसिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एंड उस वजह से क्या होता है, उस वजह से जो एक मतलब लुक्रेटिव होता है ना प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट उसकी जो फाइनल प्राइसिंग होती है वो उसको काफी हद तक अनअफोर्डेबल बना देती है बहुत ज्यादा जनता के लिए। मैं कहता हूं भाई अभी बेस्ट टाइम है आईफोन 11 लेने के लिए। हमारी अगली वीडियो होने वाली है कि क्यों आईफोन 11 लेना 2021 में एक बढ़िया ऑप्शन है एज अपोज टू कि आप आईफोन 13 या आईफोन 12 सीरीज लो, क्योंकि आईफोन 11 पे अभी जबरदस्त वाला प्राइस कट आया है। तो वो वीडियो भी जल्द ही आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, टिके रहिए, वो वीडियो जल्द ही आएगी। और ये था आईफोन 13 सीरीज के बारे में सब कुछ। काफी हद तक यार अपग्रेड्स किए गए हैं, काफी हद तक चीजें पहले जैसी ही हैं। बहुत सारी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में अपग्रेड किया गया है एप्पल द्वारा, जैसे डिस्प्ले में, बैटरी में। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जिससे यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, उन पे एप्पल ने डेफिनेटली मेहनत की है। बट एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई यही है कि कोई छतफाड़ वाला चेंज नहीं आया है, कोई ऐसा चमत्कारी चेंज नहीं आया कि एकदम नॉच गायब हो गया या पोर्ट्स हटा दिए। वो चीज मुझे लगता है एप्पल अपने 14th जनरेशन के लिए बचा रहा है। तो जो लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास आईफोन 12 सीरीज है, उनके लिए मेरे हिसाब से एक बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा कि इस साल वो स्किप कर जाएं और फिर अगले साल अपग्रेड करें। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आईफोन 11 या उससे पुरानी सीरीज है और वो रुक नहीं सकते, तो भाई आप अपग्रेड करने का ऑप्शन देख लो। बाकी एप्पल अब ट्रेड इन डिस्काउंट्स भी दे रहा है अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे ही, बट वैल्यूज उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है। अगर आप किसी और साइट पे अन्य तरीकों से अपने फोन को बेचते हैं तो शायद आपको उसके लिए रिटर्न वैल्यू ज्यादा मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें। गैजेट्स 360 हिंदी को भाई सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वीडियोस आने वाली हैं आने वाले निकट भविष्य में। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।